वीर सावरकर का निधन हुए 57 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कांग्रेसी चमचे उनकी तस्वीर तक सहन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उन्हें आज भी ये डर लगता हो कि सावरकर की तस्वीर कहीं उनके खिलाफ फिर से कोई क्रांति न छेड़ दे। यही कारण है कि कभी दिल्ली में बैठा शहजादा उनकी वीरता पर सवाल उठाता है, तो कभी खड़गे का बेटा उनकी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने सावरकर के वीर उपनाम पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पूछ रहे हैं, सावरकर को ये उपनाम कैसे मिला और किसने दिया? कैसे मिला सावरकर को वीर उपनाम? मशहूर पत्रकार, कवि और नाटककार प्रहलाद केशव अत्रे सावरकर की वीरता से बहुत प्रभावित थे। अत्रे ने पुणे में बाल मोहन थिएटर के कार्यक्रम में सावरकर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने सावरकर को काले झंडे दिखाने की धमकी भी दी थी। लेकिन विरोध के बावजूद हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में आए और सावरकर का स्वागत कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी कार्यक्रम के दौरान अत्रे ने सावरकर को वीर की उपाधि से संबोधित करते हुए कहा था, जो काला पानी से नहीं डरा वो काले झंडों से क्या डरेगा। लेकिन परिवारवादी राजनीति की पैदाइश इस नेता ने कभी इतिहास पढ़ा हो तब तो इस बात की जानकारी होगी। ये उन सावरकर की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं जिनको अंग्रेजों से दुश्मनी मोल लेने के चलते 50 साल की जेल की सजा मिली, वो भी अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में, जिसे तब दुनिया की सबसे खूंखार जेल कहा जाता था। सावरकर लगभग 10 साल काला पानी में रहे। उन्होंने 10 सालों में 6 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास में गुजारे। उन्हें कोलू में बांधकर सरसों का तेल पेरने का काम करवाया जाता था। काम नहीं करने पर बुरी तरह पीटा जाता ताकि क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ा जा सके। अगर इतनी यातनाएं झेलने वाले वीर सावरकर माफी वीर थे तो नेहरू क्या थे? माफी वाला खत तो असल में नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने लिखा था अपने बेटे को नाभा जेल से छुड़वाने के लिए। अपने बेटे को नाभा जेल से निकालने के लिए मोतीलाल ने वायसराय को लेटर लिखा, रिहाई के लिए बॉन्ड साइन किया, यहाँ तक कि शपथ दिलाई गई कि जवाहरलाल नेहरू दोबारा नाभा में कदम नहीं रखेंगे। ऐसा करके 2 सप्ताह के अंदर नेहरू को जेल से निकलवा लिया गया। इतना ही नहीं, नेहरू गांधी परिवार के शहजादे राहुल गांधी भी जेल के डर से कई बार माफी मांग चुके हैं। साल 2018 में राफेल मुद्दे पर फंसे राहुल ने 2020 में कोर्ट में माफी मांगी थी। इसके बाद चौकीदार चोर है मामले में राहुल ने सजा से बचने के लिए 2019 में माफी मांगी थी। तो प्रियांक खड़गे बताइए कि असली माफी वीर कौन है? आलीशान जेल में 11 दिन रह माफीनामा लिखकर जेल से बाहर आने वाला, या लोकतांत्रिक देश में अपनी ही कही गई बातों के लिए जेल जाने से बचने के लिए माफी मांगने वाला, या अंग्रेजों के सामने सीना तान कर खड़ा रहने वाला, सेल्यूलर जेल में कोलू चलाकर यातनाएं झेलने वाला।